हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा है कि आप लोग ठीक हैं। चलिए आज हम फिर से क्लास 10th मैथ चैप्टर 1 रियल नंबर की बात कर रहे थे। उसी में हम आगे देखते हैं। अभी तक हम लोगों ने यूक्लिड्स डिवीजन लेमा और यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम की बात की। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम में हम लोग क्या देखें कि दिस इज द टेक्निक ऑफ द फाइंड आउट द एचसीएफ निकालने का तरीका होता था और ये क्या क्या स्टेप लेते थे निकालने में, और उसी चीज़ को देखे थे। उसी कंसेप्ट के आधार पर हम कुछ एक दो क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, इसमें एक प्रॉब्लम देखते हैं। हाउ कैन यूज द यूक्लिड्स लेमा, कैसे यूक्लिड्स लेमा का किसी क्वेश्चन में हम उसको प्रयोग करेंगे, किस तरह से लिखेंगे, उसी चीज़ को हम आगे देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, उसको देखते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम फाइंड द एचसीएफ ऑफ 272 एंड 1032। ओके, तो इसको यूज करना है, एल्गोरिदम को यूज करना है फाइंड आउट द एचसीएफ निकालने में। ठीक है, एचसीएफ निकालने में एल्गोरिदम यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम का यूज करना है और किस तरह से यूज करेंगे उसको देखेंगे। सबसे पहले हम इसका एचसीएफ निकालते हैं। ठीक है, तो साइड में इसका एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ निकालते हैं, इसमें क्या देखते हैं कि 1032 जो है वो ग्रेटर देन है किससे, 272 से। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये पहचानने में दिक्कत होता है कि से क्या इसमें कौन सा ये किधर साइन जो है किधर लगेगा। इसका तरीका है कि जिधर इसका फेस जो है खुला हुआ होगा वो बड़ा होगा और जिधर इस फेस का सटा हुआ होगा वो छोटा होगा। ठीक है, तो जब भी हम एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ निकालने में बड़ा को ए जो है बड़ा अंक को उसको बीच में रखेंगे और इसको डिविडेंड के रूप में रखेंगे, छोटा वाले को डिवीजर के रूप में रखेंगे। ठीक है, तो एचसीएफ निकालने में क्या करेंगे, एचसीएफ का सिंबल होता है स्ट्रेट लाइन, जानते ही हैं, बचपन में भी पढ़े हैं। 1032 को बीच में रखते हैं और इसमें 72 को। ठीक है, जब हम इसको डिवाइड करेंगे इसमें, ठीक है, जब इसको डिवाइड करेंगे तो इसमें अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 3 से अगर इसमें डिवाइड करते हैं तो 3 2 जा 6, उसके बाद 3 2 जा 6 और 3 2 जा 6 इसमें करेंगे तो क्या आएगा, 7 3 जा 21 और ये 6 1 और 3 2 जा 6, तो 3 2 जा 6 और 2 8, क्या होगा इसमें बचेगा, तो ये आपका 6 और ये 2 1 1 और ये आपका बच जाएगा ये आपका 10 2 260। ठीक है, 260 बचेगा। तो ये क्या हुआ मेरा, ये आपका डिवीजन हो गया और ये आपका क्वोशिएंट और ये रिमाइंडर बचेगा। तो अभी क्या देखें कि जब तक हम लोग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम में क्या कर रहे थे कि जब तक 0 नहीं आएगा रिमाइंडर में तब तक उसका एचसीएफ क्लियर हमको नहीं होगा। अभी भी इसका रिमाइंडर कितना बच रहा है, 260। तो अब इसको पहले लिख लेंगे। ठीक है, एल्गोरिथम के रूप में। तो एल्गोरिथम के रूप में जब लिखेंगे तो क्या लिखे कि 1032 ये बड़ा है किससे, 272 से। उसके बाद क्या लिखेंगे कि 32 डिवाइड बाई 272। तो क्या देखें हम डिवाइड करने के बाद कि 3 इज अ क्वोशिएंट एंड 216 इज रिमाइंडर। ठीक है, तो ये देखिए क्या 216 रिमाइंडर बचा और 3 मेरा क्वोशिएंट हुआ। तो यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा एल्गोरिदम, क्या है एल्गोरिदम नहीं लेमा का प्रयोग करेंगे। ठीक है, एल्गोरिदम क्या होता है, वो स्टेप होता है, लेकिन लेमा का यहाँ प्रयोग करेंगे।
तो लेमा में क्या होता है कि इसको कैसे लिखेंगे अब 1032 इक्वल्स टू ये डिवीजन इंटू कोसेंट। डिवीजन क्या है 272 इंटू 3 प्लस 260। ठीक है, यहाँ तक ये हो गया। तो अब ये पहला ये स्टेप 1 था मेरा, क्या था स्टेप 1। अब ये स्टेप 2 देखेंगे। तो स्टेप 2 लिखने से पहले अब फिर इसको देखेंगे। अब क्या करेंगे, जो डिविडेंड बचा वो अब मेरा डिवीजन का काम करेगा, और जो इधर से कोसेंट ये जो डिविडेंड था अब वो मेरा डिवीजन था, वो अब डिविडेंड का काम करेगा। तो 272। ठीक है, तो अब इसमें जब डिवाइड करेंगे 2 टू जा 4, ये 400 हो जाएगा। वो हो नहीं, इससे बड़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इससे बड़ा नहीं होना चाहिए। तो क्या होगा यहाँ पे 1 2 116, क्या बचेगा 6। ओके, और यहाँ पे 7 6 और 5, ये 5 बचेगा। अब यहाँ देखें हम लोग कि फिर देखें तो फिर रिमाइंडर मेरा 0 नहीं आया, और जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आया तब तक एचसीएफ फाइंड आउट नहीं होगा। अब फिर यूज करेंगे, फिर सेम प्रोसेस में करेंगे। ठीक है, तो ये सारे चीज को नहीं लिखते हुए हम डायरेक्ट यूज ऑफ यूक्लिड्स लेमा तो लिख रहे हैं। ठीक है, इसको डायरेक्ट लिख रहे हैं। दूसरा स्टेप में क्या होगा कि जो इसमें डिवाइड किए हैं ना, इसमें डिवाइड किए हैं, तो 272 इक्वल्स टू 2160 इंटू 1 प्लस रिमाइंडर 56, यही आएगा। ओके, अब क्या देखेंगे, अब फिर इसमें हम डिवाइड करेंगे। अब फिर मेरा जो कोसेंट बढ़ेगा ये 2160। ठीक है, अब जब इसमें हम डिवाइड देंगे तो 3 4 4 टू 20 ज़्यादा हो जाएगा इससे, इसीलिए इसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 6 जाए 18 और 5 6 जाए 15 और 1 16। ठीक है, इससे जब रिमाइंडर घटाएंगे तो क्या बचेगा, ये आपका 6 16 8 बचेगा, और ये आपका 9 0 10 4 48 बचेगा। ठीक है, फिर भी मेरा क्या है, अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं आया है। तो फिर स्टेप 3 में ही इसको लिखेंगे। स्टेप 3 क्या होगा, स्टेप 3 में 200 160 इक्वल्स टू 56 इंटू 3 और प्लस 48, ये आ गया आपका। फिर हम इसको क्या करेंगे, ये जो मेरा डिविडेंड था डिवीजन, वो अब फिर इसमें डिविडेंड बनेगा, क्या होगा 56। अब ये 1 टाइम्स में कटेगा 48, क्या बचेगा 8 बचेगा। अभी भी 0 नहीं आया। जब तक 0 नहीं आएगा तो बार बार हम इक्विवेलेंट लेमा का प्रयोग करते हुए जब 0 लाने का प्रयास करेंगे। तो फिर स्टेप 4 2 क्या बचेगा, यहाँ पे 56 रिमाइंडर था ना उस समय, तो 56 इक्वल्स टू 48 इंटू 1 प्लस 8। ठीक है, फिर इसमें हम डिवाइड करेंगे इसको, फिर इसमें डिवाइड करेंगे तो 48, इसमें डिवाइड करेंगे तो 48 8 6 48, तो ये 0 आ गया। अब मेरा रिमाइंडर 0 आ गया, इसीलिए इसका एचसीएफ जो होगा क्या होगा 8 होगा, इसका एचसीएफ 8 होगा। अब इसी चीज को इसमें लिखेंगे स्टेप 5 में। स्टेप 5 में स्टेप 5 में यहाँ पे लिखते हैं स्टेप 5। तो क्या होगा 48 इक्वल्स टू 8 इंटू 6 प्लस 0, सो HCF इक्वल्स टू 8। HCF ऑफ, लिख दो नंबर, HCF ऑफ 272 एंड 1032 इक्वल्स टू 8। ठीक है, तो यही आपका, इसी तरह से इसका इक्विवेलेंट लेमा का हम प्रयोग करेंगे और इसका एचसीएफ निकालेंगे। और इसमें हम बहुत शॉर्ट कर दी है, जब भी स्टेप लिखेंगे तो स्टेप से पहले इतना चीज को हम जरूर लिखेंगे। ठीक है, क्या डिविडेंड आया, क्या कोसेंट आया, क्या रिमाइंडर आया, इसको लिखेंगे। इसमें हम बता दिए इस तरह से, जो लास्ट में जो रिमाइंडर आएगा और रिमाइंडर का जो कोसेंट हो, ये रिमाइंडर का जो डिवीजन होगा वही आएगा क्या आपका एचसीएफ। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं।
इसमें किसी तरह किसी का परेशानी नहीं होना चाहिए समझने में, और हमेशा इसको हमेशा बार बार लिखते रहेंगे, ठीक है, हर स्टेप के बाद लिखते रहेंगे। लास्ट में रिमाइंडर जो हो गया आपका, यहाँ पे क्या आया 0, सॉरी यहाँ पे 0, अब यहाँ पे HCF जो होगा आपका 8 आ गया, यहाँ पे HCF 8, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। बस इसी चीज को इसमें थोड़ा सा चेंज करते हैं, डिजिट को चेंज करते हैं। तो डिजिट को जब चेंज करेंगे तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। थ्री एट टू जीरो 220 एंड 196 ठीक है। अब हम इसका नेक्स्ट स्टेप निकालना है, ठीक है। इक्वलिस्ट डिवीजन एल्गोरिथम, फाइंड आउट द HCF ऑफ द सम, ये 3820 एंड 196, ओके। और सेम चीज करना है, बस 196 इसमें ग्रेटर देन क्या है, 38220 ग्रेटर देन है 196। अब इसका हम HCF निकालेंगे, 38220 इसमें 196 से डिवाइड देंगे, पहले डिवाइड देंगे तो हम लोग क्या देखेंगे इसमें, ये 3 पहले 2 डबल हो जाएगा, इसलिए पहले इसमें 1 से भाग देंगे तो 196, ठीक है। 196 होगा, इसमें क्या बचेगा 2 6, ये 7 7 और ये 18 7 7, उसके बाद आपका ये 7 2, इससे क्या बचेगा 12 और 6, इसमें 7 में 17 और ये 17 से 9 जाएगा, क्या बचेगा 18 8, और ये आपका 2 में से 1 गया तो 1, ओके। अब इसके बाद फिर 2 को, ये 2 को नीचे लाएंगे, उतारेंगे, क्या होगा। अब इसके बाद हम इसको देखेंगे तो 9 मतलब 9 2 जा 9 से लगाएंगे तो आएगा आपका 764, ठीक है। डिवाइड करने का है, मल्टीप्लिकेशन करने का आप देख सकते हैं, इसको कर सकते हैं, ओके। तो आपका आएगा ये रिमाइंडर जो बचेगा 98 बचेगा, इसमें से फिर 0 उतारेंगे, फिर डिवाइड देंगे तो 5 टाइम्स में आएगा, इसको आएगा आपका 980। अब यहाँ क्या देखें तो यहाँ क्या होता है कि यहाँ डायरेक्ट रिमाइंडर क्या आ गया मेरा, डिवाइड में ही 0 आ गया, तो डिवाइड में 0 आ गया तो क्या करेंगे, स्टेप 1 में ही देखते हैं क्या आ गया, स्टेप 1 में ही देखेंगे उसका रिमाइंडर क्या आ गया 0 आ गया, ठीक है। तो रिमाइंडर 0 आ गया तो इसका HCF क्या होगा, HCF इक्वल टू 196। क्यों होगा देखते हैं। जैसे स्टेप 1 में सबसे पहले क्या लिखते हैं, डिवाइड्स नहीं 38220 डिवाइड बाय 196, ठीक है। देन तब क्या होगा कि कोसेंट जो होगा, कोसेंट इज 195 एंड रिमाइंडर इज 0, ठीक है। सो HCF ऑफ 3820220 and 196 is 196, ये आपका HCF होगा। इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, HCF ब्रैकेट में लिख सकते हैं 38220 एंड 196 इक्वल्स टू 196, ठीक है। तो जब तक रिमाइंडर क्या देख रहे हैं कि जब तक रिमाइंडर मेरा 0 नहीं आ रहा है तब तक हम HCF फाइंड आउट करते चले जाएंगे। जब 0 आएगा तब क्या होगा, वही जो है क्वोशेंट जो होगा, इसका जो डिविडेंड होगा जिससे हम भाग देते हैं वही इसका HCF कहलाता है, ठीक है। वही
वही आपका एचसीएफ कहलाता है। तो इसमें क्या देखिए एक ही स्टेप में मेरा 0 आ गया रिमाइंडर, तो क्या हो गया इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा 196 हो गया। ठीक है, इसी तरह से किसी भी चीज का एल्गोरिथम का प्रयोग करके हम इसका फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, एचसीएफ निकाल सकते हैं इक्विवेलेंट डिवीजन का प्रयोग करके। इसी तरह से हमको हर क्वेश्चन में प्रयोग करना है। ठीक है, चलिए अब हम आगे देखेंगे कुछ एक दो थ्योरम देखेंगे, उससे बेस्ड ऑन क्वेश्चन पूछा जाता है उसको किस तरह से बनाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब हम एक थ्योरम की बात करते हैं। ठीक है, वो थ्योरम क्या है, इस पर बहुत सारा थ्योरम ही प्रश्न नहीं पूछा जाता है, थ्योरम के रूप में ही प्रश्न पूछा जाता है। उसको देखते हैं। से शो दैट एवरी पॉजिटिव इंटीजर is the form 2m and that every positive integer 2m form 2m plus 1 where m is जो है सम पॉजिटिव इंटीजर्स होगा। ठीक है, तो इसमें क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि अगर 2m प्लस 2m सीधा लिखते हैं तो ये होगा इवन इंटीजर फॉर पॉजिटिव इवन इंटीजर, और अगर सीधा 2m प्लस 1 देते हैं इवन इंटीजर होगा, पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव इवन इंटीजर होगा। और 2m प्लस 1 जो होगा ये भी क्या होगा पॉजिटिव और इंटीजर होगा। ठीक है, यही आपका पूछ रहा है। ठीक है, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे बताने के लिए सबसे पहले हम चर्चा करेंगे, मानते हैं क्या कि लेट n, कोई n को मानते हैं, n माने a माने कुछ ही माने n को हम मानते हैं n इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, इज एनी n बी द पॉजिटिव इंटीजर, एनी पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव पॉजिटिव इंटीजर। ओके, अब क्या करते हैं कि ऑन डिवाइड, इसमें डिवाइड करते हैं, किससे m से डिवाइड करते हैं। ठीक है, m से डिवाइड करते हैं, तो m से डिवाइड करते हैं किसमें, इस n में, n जिसको माने जिसमें ऑन डिवाइडिंग, हाँ एक चीज और देख लीजिए, इसमें हम डिवाइड करते हैं किससे, जो इसमें जो लिखा हुआ है 2m, तो जो लिखा हुआ उसी से डिवाइड करेंगे, जो नंबर लिखा हुआ उसी से। ठीक है, तो इसमें 2 से जब डिवाइड करते हैं, जैसे लिखते नहीं, इसमें लिखे a प्लस q प्लस r लिखते हैं ना लेमा डिवीजन में, तो ये b जो हुआ आपका इसको लिखते हैं हम लोग 2m। ठीक, dq जो हुआ 2m, m जो है आपका कोसेंट, ये आपका कोसेंट, और 2 जो है इसका इंटीजर्स हुआ। ठीक है, जो ये आपका दिया हुआ है, इसी चीज को 2 से डिवाइड करते हैं, m विद द कोसेंट एंड r विद द रिमाइंडर, व्हेन इसको लिखे ऑन डिवाइडिंग n by 2 where m is the quotient and r with the remainder, जैसे यहाँ देख रहे हैं, then by Euclid's lemma, then Euclid's डिवीजन लेमा। अब हम इसका प्रयोग करेंगे, इसी का ना प्रयोग किए, इसी सब सारे चीज को लिखे, तो क्या होगा मेरा n में डिवाइड दिए तो n इक्वल्स टू 2m प्लस रिमाइंडर क्या बचा है मेरा r, वेयर इसको क्या लिखेंगे हम लोग, रिमाइंडर क्या होगा 0 से बड़ा और बराबर और 2 से छोटा। अब ऐसा क्यों पूछिए हम लोग कि अगर यहाँ मेरा 2 मेरा कॉस डिविडेंड है,
अगर यहाँ मेरा रिमाइंडर अगर 2 नहीं बचता, 2 ही बच जाता, तो ये तो ये 1 टाइम से डिवाइड इसका हो जाता, तो फिर रिमाइंडर बचता नहीं। इसीलिए क्या होता है कि रिमाइंडर 2 से हमेशा छोटा होना चाहिए, बराबर भी नहीं होना चाहिए और बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ क्या देख सकते हैं हम लोग, आर का मान क्या हो सकता है, या तो 0 हो सकता है, या आर का मान क्या हो सकता है, 1 हो सकता है। आर का मान क्या हो सकता है, 0 हो सकता है और 1 हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ तो यह कंडीशन में क्या होगा, अब क्या होगा, तो क्या होगा, केस 2 बनेगा, या तो बनेगा n इक्वल्स टू, अगर रिमाइंडर 0 होता है तो केस बनेगा 2m, क्या, और अगर रिमाइंडर 0 नहीं होता है तो क्या बनेगा, n इक्वल्स टू 2m प्लस 1, यही आएगा। अब देखते क्या है, इसमें केस 2 बना, 2 केस बना, एक 2m और एक 2m प्लस 1। अब इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि 2m है यहाँ पे, तो 2m के बारे में क्या पूछ रहा है कि ये इवन पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। इससे साफ जाहिर होता है कि 2 अगर कोई इवन नंबर है और इसमें किसी भी इंटीजर से गुना करते हैं तो क्या होता है, किसी भी नंबर 1 रखते हैं तो 1 2 आता है, 2 रखेंगे तो क्या आएगा, 2 होगा, 4 होगा, 2 3 रखेंगे तो क्या होगा, 6 होगा। तो हमेशा क्या आता है, ये पॉजिटिव इंटीजर दे रहा है ना, इसीलिए क्या होता है कि ये जो होगा 2m जो होगा क्लियरली पॉजिटिव इंटीजर होगा, और 2m प्लस 1, 2m सब सारा 2m है, और इसमें 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 3, इसमें 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 5। तो हमेशा क्या आएगा, इसमें ऑड इंटीजर आएगा, ओके, इसमें क्या आएगा, हमेशा ऑड इंटीजर आएगा, ओके। तो यहाँ क्या देखिए क्लियरली, इससे क्या होता है, इस एग्जांपल से क्लियरली क्या होगा कि 2m का जो फॉर्म होगा वो आपका क्लियरली क्या होगा, क्लियरली इवन, और 2m प्लस 1 का जो फॉर्म होगा क्लियरली ऑड, ठीक है, ऑड पॉजिटिव इंटीजर होगा इस हिसाब से। अब इसी तरह से बहुत सारा एक दो और थ्योरम है, उसको देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। इसी तरह से आपका सारे के सारे इस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। प्रोसेस सेम यही रहेगा, पहले क्या करेंगे वो लोग, लेट n बी, n को n मानेंगे पॉजिटिव इंटीजर, उसमें डिवाइड करेंगे, डिवाइड उसी से करेंगे जो इसमें क्वेश्चन, इसमें मल्टीप्लिकेशन है, 2m पूछा तो फॉर्म 2 से डिवाइड करेंगे, 3 पूछेगा 3 से डिवाइड करेंगे, 4 पूछेगा तो 4 से डिवाइड करेंगे। इसी प्रकार से करते करते फिर प्रयोग करेंगे और रिमाइंडर इसी तरह से लिखेंगे, कितना रिमाइंडर आता है इसको देखेंगे। उसके बाद इस तरह से स्टेप अपनाने के बाद हम लोग बताएंगे क्या कौन सा पॉजिटिव इंटीजर है और कौन सा ऑड पॉजिटिव इंटीजर है और कौन सा इवन पॉजिटिव इंटीजर है, ओके। थैंक यू, आगे आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।